आजकल के भागदौड़ वाले परिवेश में अगर आपका खान-पान सही है, तो निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य भी सही होगा और उसके लिए एक बहुत ज़रूरी है एक डायटीशियन आपकी ज़िंदगी में हो, जो आपके सही खान-पान का ख़्याल रख सके। और इसीलिए हम अभी आए हैं डॉक्टर अनामिका कुमारी के यहाँ और आप उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से एक खान-पान जो है, आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है। आज हमारे साथ डॉक्टर अनामिका हैं, जो एक प्रसिद्ध डायटीशियन हैं। जिस तरह की आज जीवन शैली हो रही है, भाग-दौड़ की जीवन शैली में जो लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड जो डिज़ीज़ें हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, चाहे हम मधुमेह की बात करें या फिर बीपी की बात करें या फिर थायराइड की बात करें। इन सभी चीज़ों में खान-पान कितना महत्वपूर्ण है और खान-पान किस तरीके से ऐसी बीमारी को प्रिवेंट कर सकता है, इन सब पर आज हम बात करेंगे डॉक्टर अनामिका से। मैम, सबसे पहले तो आंखें न्यूज़ 24 में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा यही होगा कि लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड डिज़ीज़ की अगर हम बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो है डायबिटिक वो बहुत हाइप पे है। मुझे लगता है कि हर घर में एक डायबिटिक पेशेंट होते जा रहा है। तो खान-पान किस तरीके से इसको प्रिवेंट कर सकता है? पहले तो मेरा यही सवाल होगा। सबसे पहली चीज़ कि मैं डायटीशियन हूँ और मैं एम्स पटना में लगभग 10 साल से काम कर रही हूँ और हमने मतलब एम्स गवर्नमेंट अस्पताल है, वहाँ पे हर एक तरह के पेशेंट आते हैं और मैंने बिहार में 2014 से मैंने काम किया है, एम्स में भी, आईजीएमस में भी, जहाँ भी काम किया। मैंने देखा है एक चीज़ लोगों में कि मधुमेह और हाई ब्लड प्रेशर हो या लिवर डिजीज़ हो या फिर कुपोषण की प्रॉब्लम है, ये बहुत आम चीज़ है और ये सिर्फ़ बिहार में नहीं, ये सारी जगह है। क्योंकि हमको एक चीज़ पता होता है कि अगर मुझे एसिडिटी होता है तो मुझे दवा खाना है। लेकिन अगर मुझे डायबिटिक है हम तो हमको डॉक्टर के पास जाना है और मुझे मेटफॉर्मिन या कुछ भी शुगर की दवा लेनी है, बीपी की ले लेनी है। लेकिन ये सब कुछ जो है हमारा डाइट और हेल्थ स्टाइल के कारण ही हमारा जो डाइट पैटर्न है वो एकदम गलत है। मैक्सिमम लोगों को आप देखिएगा वो हम खुद अपनी भी बात करें कि अगर हमें सुबह ऑफिस पकड़ना है या कहीं भी तो हमारा जो सुबह का मील होता है वो स्किप हो जाता है या बहुत लाइट होता है। तो अगर हम बीमारी है वो किसी तरह का, अगर हम डायबिटीज़ है या हाई ब्लड प्रेशर है या लीवर का प्रॉब्लम है या मेरे अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, तो वो सब एक दिन में तो ठीक नहीं होगा। वो लंबे टाइम तक उस चीज़ को पैटर्न करना होगा और उसको अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही चीज़ बोलना चाहेंगे कि अगर कोई भी डायबिटिक पेशेंट है तो सबसे पहले उनका एक ब्लड शुगर होना चाहिए और हमें पता चलना चाहिए कि पेशेंट जो है वो जेनेटिक है कि नहीं, मतलब अगर ये उनकी फैमिली हिस्ट्री से है कि नहीं, ये टाइप 1 डीएम है या लाडा के पेशेंट है या टाइप 2। हाँ, तो टाइप 1 बच्चों में होता है और टाइप 2 जो है वो हमारे यहाँ 30 साल से ऊपर के पेशेंट्स में पाया था, जिनमें हम देखते हैं कि फैमिली हिस्ट्री है कि नहीं या लाडा के केस। तो ये चीज़ें देखनी है। दूसरी चीज़ें ये हैं कि जब से वो दवा खा रहे हैं उनके लाइफ स्टाइल में एक्टिविटी का बहुत बड़ा रोल है और साथ डाइट का। हम ये चीज़ नहीं बोलेंगे कि आप दवा नहीं खाइए, लेकिन दवा के साथ आप अपना लाइफ स्टाइल भी चेंज कीजिए, डाइट पैटर्न को भी फॉलो कीजिए और आप एक्टिविटी भी कीजिए। मील्स को कई भागों में बाँटना है, हमको ये देखना है कि किसी पेशेंट का फास्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ आ रहा है या आफ्टर मील आ रहा है, तो कहीं न कहीं वो कार्ब्स की मात्रा कितना ले रहे हैं, उनके खाने में प्रोटीन है या नहीं है, या आप फाइबर्स ले रहे हैं या नहीं। और ये संतुलित सब चीज़ करने के लिए उनको एक डायटीशियन से या किसी भी आहार विशेषज्ञ से मिलना चाहिए और उनको ये चीज़ पता होना चाहिए कि अगर उनका डाइट अच्छा है, तो वो बहुत बीमारियों से बच सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। डायबिटीज़ की अगर हम बात करें, अब ये मिथ है या फिर सही है कि लोग कहते हैं कि राइस नहीं खाना चाहिए, आलू नहीं खाना चाहिए। तो ये डाइट में बिल्कुल, क्योंकि ये भी कुछ तो शरीर को देते हैं ताकत, तो ये अगर बिल्कुल स्किप कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो ये क्या सही है एज़ अ डायटीशियन? मैम, हाँ, देखिए अब ये हम रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट है और चावल में भी है, लेकिन हम मना नहीं करते हैं पेशेंट्स को चावल खाने की। हाँ, लेकिन हम उसका पोर्शन कम कर देते हैं, मात्रा कम कर देते हैं। हम दिन के मील में या तो आप 2 रोटी लीजिए या फिर आप 25 ग्राम पका हुआ चावल, जो अपना चावल जो उसका माड़ पसा है वो चावल भी आप ले सकते हैं। आलू, अगर आपका शुगर बहुत अच्छा कंट्रोल है तो आप एक गैस पे पकाया हुआ, इससे पहले हम लोग देखते थे कि लकड़ी के चूल्हे पे या कोयले पे जो आलू पका हुआ जो होता था, आप पका हुआ आलू यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको हमेशा अपने जो डाइट में ऐड नहीं करें। आपका शुगर बहुत अच्छा कंट्रोल है तो, और नॉर्मल हम जहाँ पेशेंट्स का कैलोरी डिवाइड करते हैं, वहाँ भी सुबह 2 रोटी या दिन में 2 रोटी या रात में मैक्सिमम पेशेंट्स ऐसे ही खाते हैं। लेकिन नहीं, आप रोटी की जगह पे चावल भी ले सकते हैं, ये चीज़ें हैं। और चावल में स्टार्च पाया जाता है, इसलिए लोग मना करते हैं लेने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप मात्रा में हर कुछ खा सकते हैं, लिमिट में। तो बहुत ट्रेंड में आजकल चल रहा है इंटरमीडिएट फास्टिंग का जो है, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है आजकल। लोग कहते हैं कि 12 घंटे, 14 घंटे आप बिल्कुल कुछ मत खाइए। ये एज़ अ डायटीशियन क्या ये सही है कि इसमें कुछ इसका बेनिफिट भी है? ये देखिए, हम कभी भी डायबिटिक या किसी तरह के कोई मेडिकली जो अनफिट होंगे पेशेंट, उनको हम कभी प्रेस्क्राइब नहीं करेंगे लेने के लिए, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट तो कभी कर ही नहीं सकता है, वो हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा या फेंट हो जाएगा या जो भी लोग मेडिसिन करते हैं।
ये ये चीज़ें करना अभी बहुत ट्रेंड में है और ये यंग लोग करते हैं। मैक्सिमम हम ज़्यादातर लड़की लेडीज़ को देखते हैं जिनका शादी होने वाला होता है, या जो एयर होस्टेस के लिए जो प्रिपरेशन करती हैं, वो यंग लोग में ये बहुत ट्रेडिशन है। और रिजल्ट भी आते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम स्किप करते हैं और फिर उसके बाद हम डाइट्स को पार्ट्स में बांट के लेते लेते हैं। लेकिन इस हेल्थ के लिए बहुत इसको अच्छा नहीं माना जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को एक संतुलित आहार चाहिए। हाँ, अ, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, अगर एक थाली की बात करें, अगर एक मान लीजिए डायबिटिक पेशेंट है या फिर बीपी का मरीज है, एक थाली की बात करें तो पोषण में क्या क्या होना चाहिए और वो क्या क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो उसकी थाली में नजर आए? सबसे पहले थाली जितनी हरी भरी होगी, ठीक है, हम लोग बोलते हैं जितना हरा भरा थाली उतनी हरी भरी आपकी लाइफ होगी। तो हमारे खाने में सबसे पहले चीज़ें ये है कि हमको वो चीज़ देखना है जिसकी उत्पाद ज़्यादा है। जैसे अभी आप बाजार में देख रहे हो कि मटर भी मिल रहा है, लेकिन मुझे पता है कोल्ड स्टोर से आता है, तो जिसकी उत्पाद ज़्यादा है उसमें केमिकल्स कम होंगे। और वो नॉर्मली जानने वाली चीज़ है, मतलब हम समझ सकते हैं कि सीजनली चीज़ें और सस्ती भी मिलेगी, मतलब हमारे पॉकेट बजट में भी वो चीज़ें हैं। तो हमारे साथ जो हमारी जो थाली है वो सबसे ज़्यादा मतलब उसमें जो पोषण होगा वो फाइबर्स का होगा, मतलब सलाद का होगा, सब्जियों का होगा, दाल का होगा, स्प्राउट्स का होगा और चावल का होगा। मतलब चावल या रोटी का जो है वो पोषण कम होना चाहिए, लेकिन प्रोटीन का, सलाद का, स्प्राउट्स का, सीजनल फूड्स का, ये सब चीज़ें का पोषण ज़्यादा होना चाहिए। तो हमारी थाली जितनी हरी भरी होगी उतनी अच्छा हमारा फूड होगा। आजकल आम का सीजन बहुत ज़्यादा है और डायबिटिक पेशेंट चाहते हैं कि आम खूब खाएं, लेकिन ये भी है आम नहीं खाना चाहिए, लीची नहीं खाना चाहिए, ये तो सीजनल फ्रूट्स हैं वो भी मना होते हैं जो मीठे होते हैं। तो ये मिथ है या फिर ये है अलाउड है? लीची तो हम लोग मना करते हैं देने के लिए पेशेंट्स को। बट ये हाइपरटेंशन पेशेंट जो है, जिनको हाई बीपी है, वो ले सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट के लिए हम लोग लीची मना करते हैं। बट हम आम बोलते हैं कि आप एक बाइट तक ले सकते हो। हाँ, और वो मॉर्निंग के टाइम में, क्योंकि मॉर्निंग में अगर हम कुछ भी हेवी चीजें, आम या हम वहाँ पे स्प्राउट्स लेते हैं या हम प्रोटीन लेते हैं, पनीर, तो हमारा बॉडी दिन भर एक्टिव होता है। लेकिन रात में हम कोई चीज़ को लेते हैं क्योंकि हम सो जाते हैं, तो बॉडी एक्टिव नहीं होती, तो डाइजेशन सही से नहीं होता है, वो चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ें ये हैं कि हर एक चीज़ को आप अपने लाइफ में, ऐसा नहीं है कि आप डायबिटिक पेशेंट हो गए हैं तो आप पनीर नहीं खा सकते हैं, या आप कहीं जा रहे हैं तो आप उस पार्टी फंक्शन से अलग होते नहीं, आपके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं अपने ख़ारिज को बढ़ने के लिए। और अगर आपके एक डाइट से नहीं, आपके रूल्स की डाइट के कारण आपकी वो स्थिति है। अगर आप एक डाइट में आप हाई कैलोरी है या आप शुगर कंज्यूम कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा रिच आप कहीं फैटी चीज़ें ले रहे हैं, तो आप दूसरे डाइट में उसको मैनेज कर सकते हो और आप अपने लाइफ स्टाइल पर एक्टिविटी बढ़ा दीजिए। उसके बाद आप लेमन वाटर लीजिए, या नेक्स्ट डाइट में हम कार्ब को कम कर देंगे, प्रोटीन को रिच कर देंगे, या वो घर जाके बेस नेक्स्ट मील में हम सिर्फ सलाद खाएंगे। तो हम इस तरह से हर चीज़ को मैनेज तो कर सकते हैं जी। तो हमने बात की डॉक्टर अनामिका से और आपने जाना कि किस तरीके से छोटी छोटी जो परिवर्तन है अपने जीवन में कर कर आप जो ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो डिजीजेज हैं उनसे बच सकते हैं। दवा अपनी जगह है लेकिन खान पान एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है आपके स्वास्थ्य में। इसलिए अपने खान पान को सही रखिए और सही तरीके से खाना खाइए। कैमरा पर्सन राजेश के साथ दिव्या, आखिरी